हम गया में मौजूद हैं। यहाँ की 10 सीटें हैं और अगले चरण में जो है यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन पूरी ताकत दोनों ही गठबंधनों की तरफ से झोंकी जा रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो एक रोड शो हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस रथ में सवार हैं और तमाम लोगों से वो अनुरोध करते हुए यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहे हैं। उन तमाम गलियों से ये रोड शो करते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो गया जी की 10 सीटें हैं, पिछली बार यहाँ पर कड़ा मुकाबला रहा था, 50-50 जिसे कहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा जी से हम स्वयं यहाँ पर लाइव न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के साथ बातचीत करें। और देखिए ये बात समझना ज़रूरी है, ये जो 50-50 का है ना, पिछली बार महागठबंधन जो है उसे 5 सीटें मिली थी और जो एनडीए और एचएएम है उसे मिलाकर 5 सीटें आई थी। इस बार जितिन राम मांझी एलजेपी यहाँ पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक पर जदयू है और जो है भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, इस बीच देखिए आप जिस जगह से गुजर रहा है, ये मोक्ष की धरती, क्योंकि बिल्कुल बगल में सबसे प्रसिद्ध विष्णु जी का वो मंदिर है जहाँ पर मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जेपी नड्डा जी से एक बार यहाँ पर बातचीत कर सके, उन सवालों के जवाब जो है वो जान सके, क्योंकि आगे वोटरों का, समर्थकों का बड़ा सा सैलाब है और उस सैलाब के बीच में जेपी नड्डा हैं जो सवालों के जवाब देने के लिए हमें कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, लेकिन अब हम भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो बहरहाल देखिए 6 तारीख का है, 11 तारीख का और 14 तारीख का है, लेकिन यहाँ पर बहुत मजबूती से दोनों ही गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। जितिन राम मांझी का ये गढ़ बताया जाता है। गया में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। आप जानते हैं कि ये बोध गया बोधि वृक्ष, सबको याद होगा कि कैसे यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ जब उन्होंने आत्मचिंतन और मंथन किया था तो फिर वो आध्यात्म की दिशा पर निकल पड़े थे और एक भयंकर वो संघर्ष था। हालांकि इस संघर्ष को इस वक्त हम सियासी रूप से देखें तो हर कोई चाहेगा कि उनका जो वोट बैंक है वो मजबूत हो पाए, और इसीलिए आप देखिए इस इलाके से बीजेपी की ये रथ, बीजेपी का ये काफिला और रोड शो आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी आप अगल बगल देखिए, जगह जगह से लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं ये देखने के लिए कि कौन नेता आया है, कौन हमसे क्या वादे और क्या दावे कर रहा है। यहाँ के प्रत्याशी के लिए जगत प्रसाद नड्डा जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वोट जितने से जितने हो सके वो अपने पाले में लेकर आए जाए। और चूंकि देखिए रथ पर ये सब सवार हैं, कोशिश यहाँ पर मैं पूरी कर रही हूँ कि जेपी नड्डा जी से कुछ सवाल पूछे जाए। दूसरे चरण में 20 जिले आते हैं, वहाँ की 122 सीटों में से एक ये सीट है जहाँ पर 11 नवंबर को मतदान होना है। गया भी उन्हीं दूसरे चरण की सीटों में शामिल है। लगभग 1300 प्रत्याशी जो है वो मैदान में खड़े हुए हैं और उनमें से एचएएम के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पे जमकर वोट मांगे जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जितिन राम मांझी बहुत खुश नहीं थे, जो 6 सीटें उनको यहाँ पर मिली थी, 6 में से 4 सीटें जो हैं वो इसी इलाके में वो लड़ रहे हैं। 4 सीटें इसी गया जी में उनके पास आई है, उनके खाते में आई है। उनकी बहू भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जनता किस मसले पर वोट करती है, क्योंकि हम गली गली जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग आपस में देखिए सुखपुकाहट भी कर रहे हैं कि ये कौन है, किस लिए यहाँ पर आए हैं। और उधर देखिए आप सबसे बड़ा सही भरोसेमंद, और इस वक्त जेपी नड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? क्या लग रहा है सर, चुनावी माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के मैं एनडीए के पक्ष में एक स्पष्ट हवा देख रहा हूँ और क्लियर कट
एनडीए की सरकार यहाँ पर बन रही है, चाहे गया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, सब जगह मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी पर विश्वास और नीतीश कुमार जी का काम, ये दोनों को लोग मुहर लगाने के लिए तैयार हैं और स्थिरता के लिए वोट दे रहे हैं, विकास को आगे बढ़ाने के लिए वोट दे रहे हैं। नड्डा जी, बार बार विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के ऐलान की क्यों बात कर रहे हैं? आप सीधे क्यों नहीं कह देते हैं कि हमारा सीएम नीतीश कुमार होंगे? हम सब काम नियम कानून के अनुसार करते हैं, हम उनके ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं है। तो वही होंगे अगले सीएम, वही होंगे अगले सीएम। मैं यही कह रहा हूँ, वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी नहीं है तो अगली बात वही है। दूसरी तरफ सर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कट्टा लगा के सीएम का वहां पर ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। ये बंद कमरे में कट्टा जो है वो सटाकर और सीएम का ऐलान करवाएंगे। जो सच्चाई है वही बोला है उन्होंने। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं सच्चाई नहीं बताएंगे देश को, बिहार को, तो और क्या बताएंगे? और यही तो कट्टा राजनीति है उनकी। आखिर शहाबुद्दीन के बेटे को उन्होंने टिकट दिया, अगर रीतलाल यादव अगर भागलपुर जेल से चुनाव लड़ रहा है, ये सब आपके नुमाइंदे हैं, आपके चाहने वाले हैं और आप कट्टा संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अभी चुनाव लड़ा नहीं और आप यहाँ गाने शुरू हो गए, कट्टा भी घुमाएंगे, दुनरिया चलाएंगे, तो ये क्या बताता है? पर कट्टा तो सर मोकामा में भी तो चला है। आपके अनंत सिंह जो जेडीयू से लड़ रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसा है, कानून ने अपना काम किया है, कानून हमेशा अपना काम करेगा, यही फर्क है। आपका सबसे मजबूत बिंदु क्या है जिसके चलते आप बिहार चुनाव में जा रहे हैं? विकास, लॉ एंड ऑर्डर, स्थिरता, हर आदमी को विकास का स्कोप, ये सारी चीजें। 243 सीटों में कितनी सीटें आपको मिलेंगी? कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? हम 160 प्लस आराम से जा रहे हैं। बड़ी पार्टी कौन, बीजेपी या जेडीयू? ये तो देख करके बताएंगे, लेकिन दोनों ही बराबर होंगे, अच्छे होंगे, दोनों ही आगे जाएंगे। कह रहे नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया है। ऐसा है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है कि नीतीश बाबू फिर से आ रहे हैं। कह रहे हैं मौका पड़ा तो हो सकता है नीतीश बाबू उनके साथ चले जाएं। ऐसा है, ये सब आप सब लोग सोचते हैं, कई बार सोचा है आप लोगों ने, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं विकास तो हुआ है लेकिन आज भी बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है, उद्योग जगत यहाँ पर नहीं है। बेरोजगारी के बारे में अवसर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जब तक इकॉनमी ग्रो नहीं करती है तो बेरोजगारी जाती नहीं। इसलिए बेरोजगारी के लिए जो काम हम लोगों ने किया है और आगे भी करेंगे वो और कोई नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी नड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जेपी नड्डा जी थे जो ये कह रहे थे कि रोजगार देने का काम हमने किया है, कानून अपना काम कर रहा है। और आपने देखा यहाँ पर जमकर नारेबाजी हो रही है। जो मीडिया के साथी हैं वो भी यहाँ पर एक एक करके बयान ले लेना चाहते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव जेपी नड्डा को आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे। ये वो बोध गया है जहां से 10 सीटों पर अभी कड़ा मुकाबला देखेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश और युगल के साथ रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया। तो गया से रिपोर्ट यहां पर आप देख रहे थे, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और ऐसे में भव्य रोड शो उनकी ओर से यहां पर किया गया और साथ साथ लोगों से अपील भी की गई कि वो उनको वोट करें। अगर उन्हें विकास चाहिए तो उनको वोट करना जरूरी है, बीजेपी को वोट किया जाए, एनडीए को वोट किया जाए। आपको बता दें यहाँ पर 10 सीटें आती हैं, जिसमें गुरुआ विधानसभा, शेरघाटी विधानसभा, इसके अलावा इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टोकारी, टेकारी विधानसभा, ये तमाम विधानसभा क्षेत्र इसमें यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये बेहद मजबूत माना जाता है बीजेपी के लिहाज से, जेडीयू के लिहाज से। और ऐसे में यहाँ पर अच्छी पकड़ बीजेपी की अक्सर देखने को मिलती है और इन 10 विधानसभा सीटें फिर से वापस उनकी झोली में आ जाएं। 11 नवंबर को यही कोशिश करने इस वक्त जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आप देखिए भव्य रोड शो यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। और देखिए
कई बार अनुमान इन बातों को लेकर भी लगाया जाता है कि आखिर भीड़ कितनी आई, कितने लोग एकत्रित हुए, कितने लोग सुनना चाहते हैं अपने राजनेताओं को। उससे भी अनुमान ये लगाया जाता है कि आखिर किस पार्टी को, किस राजनेता को कितना पसंद किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर इस रोड शो को आप ध्यान से देखेंगे तो हर तरफ आपको पांव रखने तक की भी जगह वहां पर नहीं मिलेगी। एक उत्साह भरा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है और जेपी नड्डा कहते हुए, लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए कि अगर विकास चाहिए तो वो उन्हें यहाँ पर वोट करें। और इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे देखे यहाँ पर विकास, कानून व्यवस्था पर भी इन मुद्दों पर लोगों से वोट मांगा।